हिंदी सिनेमा में कई फिल्में बनी जिन्होंने दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर कर रख दिया। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो न केवल अपनी कहानी बल्कि अपने निर्माण, कलाकारों और उनके आपसी संबंधों के कारण भी चर्चा में रहती हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला, जो साल 1981 में बनी थी, जिसे यश चोपड़ा ने निर्देशित किया था। ये फिल्म न सिर्फ अपने समय की सबसे बोल्ड फिल्मों में गिनी जाती है, बल्कि इसमें शामिल कलाकारों के वास्तविक जीवन के रिश्तों ने भी इसे रहस्यमयी बना दिया। सिलसिला की कहानी एक प्रेम त्रिकोण पर आधारित थी, एक ऐसा त्रिकोण जिसमें प्यार, विवाह, विश्वासघात और सामाजिक बंधनों की गूढ़ता को गहराई से दिखाया गया था। यश चोपड़ा इस विषय को लेकर काफ़ी समय से एक फिल्म बनाना चाहती थी जो समाज के उस पहलू को उजागर करे जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते। कहानी में एक युवा लेखक अमिताभ बच्चन, उसकी पत्नी शोभा यानी जया बच्चन और अमित का पुराना प्यार चंद्रा रेखा के बीच भावनात्मक उथल पुथल को दिखाया गया है। ये एक साहसिक प्रयास था, क्योंकि उस समय विवाहेतर संबंधों को लेकर फिल्म बनाना आम नहीं था। फिल्म की मेकिंग में सबसे बड़ा मोड़ आया कास्टिंग के दौरान। यश चोपड़ा की पहली पसंद थी स्मिता पाटिल और परवीन बाबी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उन्हें हटाकर रेखा और जया बच्चन को चुना गया। ये निर्णय एक साधारण फिल्मी फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा के बीच उस समय कथित प्रेम त्रिकोण की चर्चाएं जोरों पर थी। ऐसे में इन तीनों को एक ही फिल्म में रोमांटिक भूमिकाओं में कास्ट करना न केवल साहसिक था, बल्कि एक प्रकार का जुआ भी था। परवीन बॉबी को हटाने के पीछे बताया गया कि उनका मानसिक स्वास्थ्य उस समय अस्थिर हो गया। यश चोपड़ा और अमिताभ ने फैसला किया कि रेखा और जया को कास्ट किया जाए। यश चोपड़ा ने खुद स्वीकार किया कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे ड्रामेटिक कास्टिंग निर्णय था। जया बच्चन इस फिल्म का हिस्सा बनने को लेकर काफ़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन जब उन्होंने क्लाइमेक्स देखा कि जिसमें अमित का अपनी पत्नी के पास लौटना दिखाया गया है, तब वे जाकर इस भूमिका को करने के लिए तैयार हो गई। फिल्म की शूटिंग साल 1980 के अंत में शुरू हुई और 1981 के मध्य तक चली। फिल्म की शूटिंग कश्मीर, मुंबई और दिल्ली जैसे जगहों पर की गई। लोकेशन का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया ताकि कहानी की भावनात्मकता, गहराई को सही माहौल मिल सके। शूटिंग के दौरान कलाकारों के आपसी संबंधों के कारण सेट पर तनाव का माहौल बना रहता था। यश चोपड़ा ने यह सुनिश्चित किया कि मीडिया को सेट से दूर रखा जाए ताकि कोई विवाद न फैलना। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर R.K. कोरेगांवकर थे, जिन्होंने शानदार तरीके से दृश्य संयोजन किया। हर फ्रेम में भावनाओं की गहराई और सुंदरता दोनों को बखूबी दिखाया। फिल्म सिलसिला का संगीत आज भी अमर है। इसके संगीतकार थे प्रसिद्ध शास्त्रीय वाद शिव हरि की जोड़ी, यानी पंडित शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया। फिल्म में गीतों का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया गया था। गीतकारों में शामिल थे हरबंस राय बच्चन, जावेद अख्तर, जिन्होंने इसी फिल्म से गीत लेखन की शुरुआत भी की थी, निदा फाजली और राजेंद्र कृष्ण। विशेष रूप से रंग बरसे भीगे चुनर वाली गीत आज भी होली पर बजता है। ये गीत हरबंस राय बच्चन की कविता पर आधारित था और ख़ुद अमिताभ बच्चन ने इसे गाया था। अन्य प्रसिद्ध गीत जैसे देखा ख्वाब, नीला आसमां सो गया और ये कहाँ आ गए हमने फिल्म की भावनात्मकता, गहराई को और भी बढ़ा दिया। फिल्म सिलसिला को 14 अगस्त 1981 को रिलीज़ किया गया। फिल्म को शुरुआती प्रतिक्रिया तो मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म औसत साबित हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि दर्शकों ने फिल्म की कहानी से ज़्यादा कलाकारों की असल ज़िंदगी के रिश्तों पर ध्यान दिया। फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोगों ने फिल्म की विषय वस्तु को सराहा, तो कुछ ने इसे अति नाटकीय और गैर ज़रूरी अफवाहों से भरा हुआ माना। हालांकि फिल्म को तात्कालिक सफलता नहीं मिली, पर वर्षों बाद सिलसिला को एक कल्ट क्लासिक दर्जा भी मिल गया। यश चोपड़ा ने खुद इस फिल्म को अपने कैरियर की सबसे चुनौतीपूर्ण फिल्मों में से एक माना। खास बात यह है कि इस फिल्म ने जावेद अख्तर को बतौर गीतकार स्थापित भी कर दिया।
वहीं रंग बरसे जैसे गीत भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गए। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा ने कभी साथ में काम भी नहीं किया, जिससे ये फिल्म और भी ऐतिहासिक बन गई। सिलसिला सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा थी। इसकी कहानी, इसके कलाकार, इसके गीत और इसके पीछे छिपे रिश्तों की उलझन ने इसे हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। यश चोपड़ा की यह कोशिश भले ही अपने समय में पूरी तरह सफल न हो सकी, लेकिन समय के साथ ये फिल्म एक मिसाल बन गई कि सिनेमा केवल कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई और भावना का मिलन भी है।